अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप 3। इससे पहले मैं 3 टाइप्स डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें जीरो कंडीशनल, टाइप 1 जिसको हम ओपन कंडीशन कहते हैं, और टाइप 2 जो होती है जिसको हम इमेजिनरी कंडीशन कहते हैं। ये 3 टाइप्स डिस्कस कर चुका हूं। तो आज जो हमारे टाइप्स है वो है टाइप 3। तो इसके अंदर हम 2 बातें डिस्कस करेंगे कि जिस तरह जीरो टाइप है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है और उसका सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है मखसूस। तो इसी तरह टाइप 3 की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे और उसका स्ट्रक्चर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसकी ये जो है टाइप 3 है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं। अगर मुझे मालूम होता तो मैं ये ना करता। अगर मैं गोल्ड मेडल हासिल कर लेता तो मैं खुश हो जाता। अगर मैं असलम से पिछले हफ्ते मिला होता तो मैं उसे किताब दे देता। अगर मेरी टांग टूटी हुई ना होती तो मैं तुम्हारे साथ अमेरिका सफर करता। अगर उसने सख्त मेहनत की होती तो वो इम्तिहान पास कर लेता। अब इसके अंदर जो बातें करने वाली हैं वो है क्लासेस की, जो पिछले वीडियो लेक्चर में मैं कर चुका हूं कि हर कंडीशनल सेंटेंस के अंदर 2 क्लासेस होती हैं। एक डिपेंडेंट क्लास होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है। जो डिपेंडेंट क्लास होती है वो इफ से स्टार्ट होती है और उसको कंडीशनल क्लास भी कहा जाता है, जिसके अंदर कंडीशन होती है। उर्दू फिक्रे में उसको अगर से स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश में इफ से स्टार्ट करते हैं। और एक होती है उसका रिजल्ट, अगर ये होता तो ये हो जाता। अब इन फिक्रात में अगर आप गौर करें तो आपको कुछ जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन इससे हो जाएगी कि अगर मुझे मालूम होता तो मैं ये ना करता। इट मीन्स यहाँ पर वो क्या कर रहा है, पहले फिक्र में आप देखिए, मुझे मालूम होता तो मैं ये ना करता, यानी मुझे अगर इस बात का रिजल्ट मालूम होता तो मैं ऐसा ना करता। तो इसी से जो है फिक्र से हम जो है इसका जो है आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि इस फिक्र के अंदर हमेशा पास्ट डिजायर होती है, रेपेंट होता है, पछतावा होता है, यानी ऐसा काम जिसमें आप कोई तब्दीली ना की जा सके, यानी जिस काम पर आप पछताते हैं, यानी आपको पहले इसका रिजल्ट पता नहीं था लेकिन जब रिजल्ट पता चला तो अब आप पछता रहे हैं, जिसपे आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये होती है इसकी आइडेंटिफिकेशन कि इन फिक्रात के अंदर क्या होगा, इसमें पछतावा होगा, इसके अंदर रेपेंट होगा और ऐसा काम होगा जिसके में कोई तब्दीली आप की नहीं जा सकती। जो इसका स्ट्रक्चर होता है, जो इफ क्लास होती है उसके अंदर हेड और थर्ड फॉर्म, यानी इफ क्लास के अंदर हमेशा हेड और थर्ड फॉर्म। जो दूसरी क्लास होती है मेन क्लास, उसके अंदर आप क्या करते हैं, मौके की मुनासबत से आप वुड हैव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शुड हैव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड हैव भी कर सकते हैं, मस्ट हैव भी और माइट हैव भी। यानी हैव परमानेंट आएगा, वुड, शुड, कुड, मस्ट, माइट जो है ये आप लगा सकते हैं हैव से पहले, और उसके बाद हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर यानी दोनों हिस्सों के अंदर वर्ब की मेन जो होगी वो थर्ड फॉर्म होगी। इफ क्लास के अंदर हैड आपने लगा है और दूसरे हिस्से के अंदर आपने जो मेन क्लास होती है उसके अंदर आपने जिसमें रिजल्ट होता है वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव और माइट हैव लगाकर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जो पहले मैंने एग्जांपल दिखाई थी आप उन्हीं को ट्रांसलेट करते हैं। पहली एग्जांपल थी अगर मुझे मालूम होता, इफ आई हैड नोन, हैड और थर्ड फॉर्म आप देख सकते हैं, हैड और नोन है, तो मैं ये ना करता, आई वुड नॉट हैव डन दैट, तो मैं ऐसा ना करता, यानी अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ऐसा ना करता है। दूसरी एग्जांपल देख रहे हैं, अगर मैं गोल्ड मेडल हासिल कर लेता तो मैं खुश हो जाता। इफ आई हैड गॉट अ गोल्ड मेडल आई वुड हैव बीन हैप्पी। ये बीन जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब की जगह पे आया है, क्योंकि इसके बाद जो हैप्पी जो है एडजेक्टिव है, तो इससे पहले हमने बी को बतौर वर्ब लिया है। तो आई वुड हैव बीन हैप्पी, तो मैं खुश हो जाता। अगली एग्जांपल्स को देखते हैं। अगर मैं असलम से पिछले हफ्ते मिला होता तो मैं उसे किताब दे देता। पिछले हफ्ते मिला होता, पास्ट डिजायर है। इफ आई हैड मेट असलम लास्ट वीक, तो मैं उसे किताब दे देता, उसकी किताब दे देता। आई वुड हैव गिवन हिम द बुक, दूसरे से में वुड हैव और गिवन थर्ड फॉर्म। अगली एग्जांपल, अगर मेरी टांग टूटी हुई ना होती तो मैं तुम्हारे साथ अमेरिका सफर करता। अगर मेरी टांग टूटी हुई ना होती, इफ आई हैड नॉट ब्रोकन माई लेग आई वुड हैव ट्रेवल टू अमेरिका विद यू, तो मैं तुम्हारे साथ अमेरिका सफर करता। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। यानी इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर एक ऐसी बात होती है जिस पर आप कुछ नहीं कर सकते, पछता रहे होते हैं। इफ क्लास के अंदर है
तो पहले हिस्से के अंदर आप जो इफ क्लॉज होती है उसके अंदर आप हैड और थर्ड फॉर्म, और दूसरे हिस्से के अंदर वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी स्ट्रक्चर आपको पता चल जाए और आपको ये पता चल जाए कि फिक्रे के अंदर बात क्या बयान हुई है। यानी एक ऐसा काम बयान हुआ है जिसमें अब आप कोई तब्दीली नहीं कर सकते, आप पछता रहे हैं। टाइप 2 और टाइप 3 जो होती है ये मिलती जुलती होती है। टाइप 2 के अंदर क्या होती है, उसके अंदर इमेजिनरी कंडीशन होती है। वहां पर ये होता है कि जी अगर मैं आपकी जगह होता, अब ये इमेजिनरी कंडीशन है, अगर मैं मुल्क का सदर होता। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर अगर आप फिक्रे को देख ले कि अगर मेरी टांग टूटी हुई ना होती, अब ये वह पहले टूटी हुई है, तो आप जो है एक पछतावा है तो मैं तुम्हारे साथ जरूर अमेरिका सफर करता। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक आप कोई तब्दीली नहीं कर सकते। टाइप 2 के अंदर खाली इमेजिनरी कंडीशन होती है। अगर मैं आपके हाथ का जिकंगन होता, अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मैं वहां होता, तो ये यानी आप फर्ज कर रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं। लेकिन बट इधर क्या होता है, इधर रियल कंडीशन होती है, लेकिन आप इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको टाइप 3 की समझ आ गई होगी। ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स जो होते हैं वो उससे चैनल की रीच बढ़ती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी।